एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन सभी के हो जीवन, तू प्रेम का कोई दीप जला, पाते ही तेरी एक झलक मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज बाबा ने हमें सुखधाम की तैयारी के खुशी के राज खोले हैं कि बच्चे, तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि सुखधाम में जा रहे हैं। अर्थात जो भी सीन सीनरी आ रही है, यात्रा ही है ना, वैसे भी याद की यात्रा। तो जो भी हमारी सीन सीनरी आ रही है, उन सीन सीनरी के समय, क्योंकि जितनी सीन सीनरी आगे बढ़ती जाएगी उतना हमें नई दुनिया के नज़दीक आते जाएंगे। तो जैसे बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, कोई भी सीन सीनरी को ये समझो कि परिस्थिति है और मतलब एक जैसे आगे बढ़ने का साधन है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 23/9। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सुखधाम, सबको सुखधाम का रास्ता बताए। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। ये संगम युग है पुरुषोत्तम बनने का। तो अभी कैसे सबको पता पड़े, ये बाबा ने कहा कि ये पुरुषार्थ करो। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो, और मनुष्य मुबारक कब देते हैं? वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कब देते हैं, वो तो हम सबको पता है कि वो कब कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं। और हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कब देते हैं? कब देते हैं मुबारक, कब देते हम लोग? क्या कहेंगे? नहीं देते हम लोग मुबारक ब्राह्मण बच्चों को। हाँ बोलो दीदी। बाबा का बनने की मुबारक देते हैं कि बाबा बन गया। शिव जयंती पे भी हैप्पी बर्थडे बोलते हैं सब। हम जब बाबा का बच्चा बनता है उसकी मुबारक है बच्चों को। दुनिया में होता है ना भाई, जन्मदिन मुबारक हो या कोई अचीवमेंट हो उसके लिए मुबारक है, या कोई ऐसा दिन आता है उसके लिए मुबारक है। हमारा दिन है एक, तो इसमें तो नहीं बाबा ने कहा शिव जयंती, बट अदरवाइज भगवान आया है उसकी मुबारक, और बच्चे बने उसकी मुबारक। मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं है।
तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो हम कितने खुश नसीब है। कौन सा गीत सुना ना, मैं खुश नसीब हूँ जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। कोई भी परिस्थिति देखकर देखो, जो ज्ञान को समझा है, समय को समझा है, वो कोई भी परिस्थिति देखकर ताली बजाएगा, खुश होगा। कलयुग की, क्योंकि एक एक स्टेशन क्रॉस हो जाता है ना। अब ये कोरोना एक स्टेशन था, वो क्रॉस हो रहा है, तो एक एक स्टेशन क्रॉस करेंगे तो मतलब क्या हुआ, मंजिल के नजदीक पहुंचते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये तो बाप जानते, ये तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता। परमपिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं। फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे ना। देखो, सुख शांति में चले जाएंगे, सब तो सुख में नहीं जाएंगे, सब शांति में जरूर जाएंगे। क्या मतलब हुआ उसका तनुज भाई? सब सुख में तो सब नहीं जाएंगे, शांति में सब जाएंगे। हाँ, सब परम धाम में जाएंगे पर बहुत कम सुख धाम में जाएंगे। तो बाबा ये कह रहे हैं कि विश्व में तो सब शांति में तो नहीं जाएंगे। कोई द्वापर, कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में है, उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए नमाज पढ़ते हैं? और वो इकट्ठा करते हैं, उनके टाइमिंग फिक्स होता है। ऑल ओवर जहाँ है वो इकट्ठा करेंगे। तो किसके लिए करते हैं वो? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे। वहां तो आत्मा शांति में रहती है, शरीर नहीं रहते। ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु सब आत्माएं जाएगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन सकेंगे, अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब ये मनुष्य को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? कैसे मनुष्य को समझाए विश्व में शांति कैसे होती है? एक दिन बाबा ने कहा था ना कि विश्व में शांति कैसे होती है, ये अगर वो विश्व वर्ल्ड पीस चाहते हैं तो ये प्रूफ क्या है? 10 दिन पहले थी वो मुरली। अगर वो चाहते हैं वर्ल्ड पीस तो इसका प्रूफ है कि पहले कभी थी। पहले कभी थी। 100% पीस होगी तभी तो चाहेंगे ना। जब अगर हिस्ट्री के मुताबिक तो हमेशा लड़ाई झगड़े ही चले। हिस्टोरियंस है कोई? हाँ, तो हिस्ट्री में कौन क्या बताया है? ऑलवेज हिस्ट्री कोई को भी छोड़ दें तो माइथोलॉजी में भी तो दीदी लड़ाई दिखाई है। हाँ चलो, माइथोलॉजी तो नहीं, दुनिया वाले तो हिस्ट्री को मानते हैं ना। तो इतिहास भी तो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही बताया है। तो इसका मतलब फिर भी वर्ल्ड पीस चाहते हैं, जो चीज कभी थी नहीं उनके अकॉर्डिंग, और वो चाह रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है ना। चाहे नहीं तो तब तो ठीक है, चाह रहे हैं तो उनको बोलो। कितना अच्छा पॉइंट है ये बाबा का कि उनको बोलो कि विश्व में शांति कभी थी और विश्व में शांति कैसे हो, ये बाप ही समझाते हैं।
ये उन्हों को कैसे समझाए? सर्विसेबल बच्चे जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों का ये चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दे? बाप सबको कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिष्त में तो सब जाएंगे ना, कि अपने को वहां तो होता ही है एक धर्म, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं है। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर से। घर में आत्माएं सब आती है शांति धाम से। वहां फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। शांति धाम में शांति चाहिए ना, तो शांति चाहिए, नाटक पूरा होगा तब शांति होगी। और फिर बाकी सुख चाहिए तो वो सतयुग में होगा। क्लियर कट है हर चीज बाबा का। बाप आते भी है पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम शांति धाम में जाते हैं फिर सुख धाम में जाएंगे आएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम। इसलिए हमारा डेस्टिनेशन एक है या दो है? डेस्टिनेशन तो एक ही है, वो तो वाया वहां से जाना है, वो तो सभी को जाना है। हमारा डेस्टिनेशन तो सुख धाम है एक्चुअली में, वहां तो जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि देखो अगर स्टॉप ओवर होता है ना, वहां के लिए भी तैयारी करनी होती है। अगर मुझे वहां हॉल्ट करना है तो रिटर्निंग होम, घर जाना है, घर जाने की भी तैयारी होती है और फिर नई दुनिया में आना है। तो वो साथ में नहीं हो जाएगी कि जहाँ जाना है रास्ते का सामान तो ऑटोमेटिकली रखा ही जाए? हाँ, मतलब वो रास्ते के वो स्टॉप ओवर का भी तो अरेंजमेंट करते हैं ना, वो ठीक है। मतलब अरेंजमेंट ओनली एक जगह का नहीं करते, वहां का भी करते। तो घर जाना है मतलब सारे अकाउंट्स क्लियर, बैगेज खत्म, कम, क्योंकि घर जाना है। और सुखधाम में आना इसलिए वो 5 गुण 5 डिग्री चाहिए। सिर्फ घर जाना होता तो अलग डेस्टिनेशन है। तो दोनों तरह है ना, बैगेज कंप्लीटली खत्म, लाइटनेस। तो अभी घर जाना है। इस समय सभी मनुष्य के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी उच्च कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन उच्च कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। ये तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाए कैसे? कौन सी सहज युक्ति रचे? यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते मेरे में ज्ञान है, ये देह अभिमान है। इसमें तो आत्माभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है। ये अथॉरिटी, ज्ञान की अथॉरिटी स्वयं को मानने से भी थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम क्या कहते, बाबा का ज्ञान है, हम उसका ज्ञान आपको सुना रहे, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो बाप जब आकर देवे। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, जो ज्ञान है तो शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि जो जिसकी किताब है वो बता रहा है ना, पूरी जिम्मेवारी किसकी है? जिसने वो किताब लिखी। तो शास्त्रों में क्या बोला, चाहे मैंने बोला कुछ भी, लेकिन बोला किसने, ये इम्पोर्टेंट है कि इसने सुनाया। तो शास्त्रों में लिखा है, चाहे उसमें लिख दिया भगवान हुआ कि भगवान ने ऐसा बोला, लेकिन कोई मनुष्य ने बोला, लिखा उसने।
तो शास्त्रों का ज्ञान तो उसने लिखा, मतलब उसको जो फीलिंग्स आई वो लिखा उसने। तो एक है मैं डायरेक्ट बोलूं, और एक दूसरा कोई मुझे फीलिंग्स, कोई ये वाली बात क्लास में सुनाए, तो क्या करेगा वो? यही बात जो अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो सुनाएगा, एसिटिस सुनाता है? एसिटिस सुना सकता है? नहीं सुना सकते हम। कितना भी सुन लो, हम सुनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आधा 50%, और फिर 50% भी मतलब जितना मुझे अपील हुआ उसमें से भी कितनी पॉइंट मुझे अच्छी लगी, मुझे रेलिवेंट लगी, वो मैं सुनाऊंगी। याद भी उतना रहेगा जो मुझे अच्छा लगा। तो वैसे ही 50% कट ऑफ हो गया। और फिर जब सुनाएंगे तो अपना भी मिक्स होगा या नहीं होगा? कितना भी कोई एग्जैक्ट सुन ले, हम लोग कितनी क्लासेस सुनते रहते हैं ना, अपना मिक्स होगा या नहीं होगा? मिक्स होगा। तो शास्त्रों का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हो सकता है? क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए किसको डायरेक्ट परमात्मा का फुल ज्ञान कौन सुना सकेगा? स्वयं परमात्मा ही सुना सकता है, क्योंकि बाकी सारे कितना भी हो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि समझते भगवान वो लोग, बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते मेरे में ज्ञान है। युक्ति से समझाना है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे, वो खुद ही आकर बताएगा। जैसे अभी हम आपको, अभी तो अव्यक्त मुरली है हमारे पास, तो डायरेक्ट वो रिकॉर्डिंग है और वो सामने आपको दिखाते हैं, कुछ न कुछ पीपीटी में रोज देख रहे हो, तो डायरेक्ट महावाक्य है। चलो और प्रूफ चाहिए तो बाबा के डायरेक्ट महावाक्य सुन लो। लेकिन जब हम सुनाएंगे बाबा के महावाक्य, थोड़ा तो कुछ एडिशन करेंगे ना अपना, चाहे रेफर वो यही करे बाबा ने कहा। तो इसका मतलब ये तो अभी अभी की बात है, संगम युग में अभी अभी महावाक्य सुने, और अभी अभी 2500 साल के बाद सच्चाई कितनी बचेगी फिर तो, जो शास्त्र लिखे। इसीलिए जब मुरली के हम लोग आंसर देते हैं तो हम लोग एग्जैक्ट कहाँ लिख पाते हैं हर बार। हाँ, नहीं लिख पाते हैं ना, कितना स्टडी करने के बाद भी नहीं लिख पाते। तो 2500 साल बाद हमको क्या याद रहेगा ये सब मुरली? तो गड़बड़ तो कितना % ट्रू है ये हम समझ सकते हैं। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे, युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, समझते मनुष्य भगवान को नहीं, मनुष्य तो भगवान हो नहीं सकता। निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वह कैसे रचता है, उसका नाम रूप देश काल क्या है? कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं है कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती है? नाम और रूप भी नहीं हो तो कैसे, क्या हो सकता है फिर? इम्पॉसिबल है। अगर कहे ये पत्थर ठिक्कर कचमच सब में, तो वह नाम रूप हो जाता है। कब क्या कहते रहते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन, कोई पूछने वाला तो है नहीं, जो बोला वो हम मानते गए। सब में भगवान है। अब ये कंसेप्ट है, कितना ये बेसिक कंसेप्ट बाबा ने उठाया है। तो सब में भगवान है तो नाम रूप है, सब में, सबके नाम रूप है ना, पत्थर में, जो जहां जहां भी है। और दूसरा फिर कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, फिर वो कैसे स्पेसिफाई करेंगे? नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, तो किसको याद करेंगे फिर हम? दोनों में गड़बड़ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कब क्या कहते रहते, किसको बिलीव करे? नाम रूप की बातों को बिलीव करे, नाम रूप से न्यारा हो बिलीव करे। फिर उन्होंने डिवीजन बना दिया, भक्ति, ये भक्ति मार्ग है, वो ज्ञान मार्ग है। नाम रूप से न्यारा ज्ञान मार्ग है, नाम रूप में है भक्ति मार्ग है, क्योंकि उनके हिसाब से ज्ञान मार्ग मतलब वेदांत फिलॉसफी है। तो ये कंफ्यूजन है। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्य को हम कैसे समझाएं।
यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करता है। मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे। अच्छा, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, ये सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को क्या करना पड़े, अब कैसे समझाए। सबके अपने अपने सर्कल है और अपने सर्कल के टेस्ट पता है ना। फैमिली फ्रेंड्स का सर्कल है ना, जिनका कल्याण करना है। तो बाबा कहते अब ये सब बातें कैसे समझाए उनको, तो उसके लिए क्या करे। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है, जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद होती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। लास्ट में आएंगे बाबा जब तमो प्रधान बन जाएंगे। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर होते हैं। देखो धीरे धीरे इम्प्योर बनते हैं, ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता है, हर चीज धीरे धीरे। और जैसे अब हम देख रहे हैं ना, जो भी परिस्थितियां भी चल रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। आते ही वो वायरस इतना बड़ा थोड़ी, धीरे धीरे स्प्रेड होता है। तो आत्मा भी तो तमो प्रधान धीरे धीरे बनेगी। ये स्टाइल है ना, संसार में हर चीज का एक ही स्टाइल है, तो बढ़ता जाता है। तो आत्मा भी धीरे धीरे सतो रजो तमो जरूर बनते। अब उन्हों को कैसे बताए, आज बाबा का एक ही मेन लहर चल रही है कि अल्लाह के घर पहुंच सकते हैं, बंदगी करते हैं, भगवान के घर जा सकते हैं। जा सकते तो है, रोज भी जाते हैं। ये तो कभी सोचा नहीं होगा ना। गए आज सभी परम धाम जाके आए कि अभी जा रहे हैं। सभी जाके आए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बेला बेन, हाँ सभी जाके आए। मैं आज ही अमृत वेले कर रही थी तो मुझे ख्याल आ रहा था कि कितना हम लोग भाग्यवान हैं। कहते हैं सुबह सुबह किसी के अच्छा का मुंह देखना चाहिए, अच्छे वाले से बात करनी चाहिए। मतलब हम लोग सुबह उठते ही डायरेक्ट भगवान से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी बात करते हैं, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। 1 घंटा प्योरली उसके साथ रहते, 1 घंटा बात करते। तो इसलिए अगर हम अमृत वेला नहीं करते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे हैं। इससे बड़ा तो वो तो खाली कहते हैं कि सुबह सुबह पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया। खाली मुंह देखने का भी प्रॉब्लम है, उसका भी इतना इम्पैक्ट है। तो हम लोग तो, और अब बाबा ने कह दिया स्नान करके देखो तो और ही अच्छा हो जाता है। तो बाबा इसलिए बाबा कहते हैं कि वो तो सोच रहे हैं कि अल्लाह के घर पहुंच सकते हैं या नहीं। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवान उवाच तो है ही, मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत है वह निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए।
कौन सी चिंता? बाबा कहते हैं ना, मेरे को याद करने से दो चिंता है, दो चिंता हमको लगी रहे, बाकी चिंता तो बाबा की है, हमारी चिंता कौन सी है? वैसे हमारा काम और बाबा का काम थोड़ा कैटेगराइज कर लेना चाहिए, ठीक है ना? तो हमारी चिंता है, हमारी फिक्र है अपने पापों को कैसे खत्म करें, कैसे रास्ता बताएं, कैसे रास्ता बताए। यस। दूसरा, अभी जो बाबा ने कहा, दो ही चिंता है। दूसरा विचार है, सागर मंथन करके सबको समझाना है। हाँ वो रास्ता में आ गया। पापों को खत्म करना है। हाँ, बस अब घर जाना है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, हमारी वो चिंता है। इसके अलावा तीसरा कोई है चिंता? बस फिर वो उसमें सब आ गया। और बाबा की चिंता है, हमारे फील्ड में बाबा का रोल है, मुझे अपने बच्चों को परफेक्ट बना के ले जाना है। पतित से विचार पावन सागर मंथन करने के लिए बाबा तो युक्तियां प्योर बताना है ना। 100 में से एक बार आता है बात करने। बाबा का रोल हमारे फील्ड में, वो तो हम करेंगे तो बाबा करेगा। हमारे फील्ड में बाबा का रोल है मदद करना, मदद करता है ना वो हमारी, हृदय पुष्पा दादी नहीं कहती थी, वो हमारी मदद करता है। हृदय पुष्पा दादी क्या कहती थी कि ये ड्यूटी बाबा की है, भाई सेवा कैसे करनी है। तो बहनों के लिए सेवा का फील्ड है, लौकिक में जो भी वो जो सेवा स्थान है उसका फील्ड है। उनको जब बेंगलोर भेजा था, बाबा ने कहा तुम्हारा एक ही काम है, मुझे याद करो, बाकी मैं सब हाँ, बस मेरा तुम्हारा एक ही काम है, वो काम मेरा है। तो हम भी कैटेगराइज कर लेना, ये बाबा का काम है और ये मेरा काम है। हो सकता है ऐसे कैटेगराइज कर ले तो इजी हो जाएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि बाबा का काम भी मैं ले लूंगी ना, इसलिए हमको लगता है अरे ये प्रॉब्लम है, कब सॉल्व होगा, मुश्किल है। क्योंकि उसका टास्क है। आप जस्ट इमेजिन, प्रधानमंत्री के टास्क मैं ले लूं, मेरे में क्षमता है इतनी? इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है, अरे भगवान क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि उसका टास्क मैंने ले लिया, उसका टास्क उसको रहने दो। वो बैठा ही इसलिए है, अवेलेबल ही इसलिए है, खाली संगम युग में टाइम ड्यूरेशन है वो सिर्फ, और भी थोड़ा समय है, उसकी जितनी मदद चाहिए उसके ले सकते, पर उसका काम हम न ले। दूसरा टास्क क्या बताया बच्चों का? एक तो रास्ता बताना, दूसरा घर जाने की तैयारी, संपूर्ण बनने की। घर जाना है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा वो फ्री करना है। ये दीदी सूरज भाई एक इंसिडेंट बताते हैं कि फिर सब लोग बोलते क्या वो भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है क्या? तो बोले एक बार बाबा आए थे तो उन्होंने कहा बोलो हाँ भगवान हम बच्चों के लिए खाली बैठा है। खाली बैठा है, हाँ ये तो पूरा खाली है। एग्जामिनेशन के समय पेरेंट्स बच्चों के लिए क्या होता है एग्जामिनेशन का, रीमा बहन? उस समय पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों के लिए? बस सपोर्ट देते हैं। ऑफिस लेट जाते हैं, नहीं जाते हैं मनोज भाई? उसको मुरली से भी जल्दी उठ जाएंगे, क्यों? बच्चों की एग्जाम है। वो हेल्प पेरेंट खाली रहते हैं, जस्ट अवेलेबल रहते हैं, बच्चों की एग्जाम है। उस समय ये नहीं लगता बच्चों का एग्जाम है, लगता है माँ का एग्जाम हो रहा है। हाँ वो तो पेरेंट का ही होता है। तो इसलिए अभी क्या करना है, अभी बाबा की अवेलेबिलिटी है। तो संगम युग के ये मौज है, कलयुग के मौज नहीं है। फिर अब जब हम अपन बाबा का कार्य ले लेते तब प्रॉब्लम होती है। तो इस बाबा कहते भी ना, चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, बाबा का जो ये स्लोगन है। तो तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं, साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे? तो ये विचार सागर मंथन करो, क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं।
भाई का महीना रहेगा, ऐसे रहेगा बस, जैसे कि still दीदी इनका म्यूट हो नहीं रहा है, विनोद भाई का हो नहीं रहा है। हाँ हो नहीं रहा दीदी म्यूट। हाँ उन्हें कह दीजिए। हाँ बोलना पड़ेगा। विनोद बाबा भाई कहते म्यूट कर हैं दीजिए। कर दिया। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज पहले सत्तो प्रधान फिर सत्तो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है, तो क्या उपाय करे? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सत्तो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़ या फिर है चैतन्य, तो हम कैसे समझाए? मुसलमानों के मौलवी को, आज बाबा का फोकस बड़ा, सब बच्चों पर ध्यान जाता है ना। आज क्या है, तो वेडनेसडे है, शुक्रवार नहीं है। तो बाबा कहते हैं मुसलमान के मौलवी को समझाए, ये बहुत अच्छा है। वो उसको पकड़े तो सारा वो पकड़ लेंगे कि तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। तो ये विचार सागर मंथन करना है। वो याद करते अल्लाह को, तो किसको याद करते? कुछ तो फिगर होगा ना जिसको वो याद करते। तो बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते, होता है ना, ईद के समय उनको भी जाना होता है, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने, वहां जाते हैं ना फिर मेन मस्जिद में उस दिन के दिन। तो ये है ना, चांदनी चौक का है दिल्ली में तो बड़ा वाला, जामा मस्जिद जाते हैं। जामा मस्जिद वही है बड़ा। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाए, तब कहाँ जाए मुबारक हो। इसको मुबारक कहेंगे कि जब सब दुखों से छूटे। अब ये क्या है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, दिवाली वाली तो फीलिंग ही नहीं है जो वो खुशहाली होनी चाहिए। तो बाबा कहते एक ही मुबारक है, कौन सी? जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाए, तब कहाँ जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते तो भी मुबारक देते हैं, क्योंकि खुशखबरी सुनाए। विनोद भाई म्यूट कर दो अपना। कोई शादी करते तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दे। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है, बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो। मुबारक हो हमको, तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले? भाई हमको तो हमारी तो मुबारक है। सुबह सुबह बाबा से बातें किया, फिर भगवान हमें खुद सुना रहा है रोज मुरली। कोई भी सेंटर पर क्लास नहीं चलती, मुरली क्लास, सिर्फ मुरली, भगवान के महावाक्य। तो भगवान का सुनते हैं, फिर भगवान को अब हमारा तो और मौज है, चाट देते हैं, अपना पूरा सच्चा पोता मेल दे देते हैं, फिर पूरे दिन उसके साथ का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते तुम अभी समझाओ दूसरों को, ये मुबारक है ना भाई। तुम्हारी लाइफ का क्या कहना, लोग कहते हैं ना जिसका भाई तुमको तो मौज ही मौज है। तुमको भी अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते। इतने हमारे सब कॉन्ग्रेचुलेटरी स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो भाई, आपस में मुबारक दो। किस बात की मुबारक? भाई आज अमृत वेला किया, बाबा भगवान से तुम मिल के आए, मुबारक हो। एक दो को मुबारक दो।
आज तुमने भगवान के डायरेक्ट, भाई तुम तो लकी हो, डायरेक्ट महावाक्य सुने हो, मुबारक दो। इसलिए कभी कभी हमको लगता है ये केवल ये क्लासेस सुनते हैं या शिवानी बहन का सुनते हैं, इनका देखो भाग्य, स्टार्टिंग अच्छा है लेकिन केवल वही सुनते रहे, भगवान के महावाक्य सुनते ही नहीं है, वहां तक ही पहुंचे है बस। ये भी उनका भाग्य देखो। अपने को मुबारक देते हैं, हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो, अब वह सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच ते ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। तो कौन किसको मुबारक करेगा? पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, प्रजा राजा बनने वालों को। तो जो प्रजा बनने वाली, राजा बनने वाली आत्माएं उनको कहेंगे आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे, उसको बाबा नीच कुल वाले कहते हैं। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। नहीं, हम लोग स्कूल में भी पास तो होते हैं, रिजल्ट आउट होता है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस किसको मिलता है? पास होने वाले भी ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस किसको मिलता है चांडक जी? इसमें लगे रहेंगे कंटिन्यूअसली, निरंतर, हमेशा। बाबा ने कहा जो नीच कुल वाले उच्च कुल वाले को मुबारक देंगे। स्कूल में जब रिजल्ट आउट होता है तो जो कम मार्क्स वाले, अच्छे मार्क्स वाले वालों को कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको सब देंगे, उनको सब कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं। बाकी तो ठीक है भाई, तुम पास हो गए ये तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है। तो बाबा ने आज अच्छी बात कही ना, कल बाबा ने कहा कि वो दास दासी की बात कही कि जो ऐसे करेंगे वो दास दासी बनेंगे। आज फिर बाबा कह रहे बच्चे नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं, जो 108 वाले हैं। तो लास्ट में मतलब सबको पता चल जाएगा ना कि अरे रोज ही कहते हैं, पर बाबा ने नीच कुल शब्द क्यों यूज किया है? तो सभी मतलब बाबा की लहर है, बाबा थोड़ा वो कर रहे हैं, दास दासी वाले मतलब उस तरह से बताते हैं ना बाबा ने, उस एंगल से बताया। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेंगे, अदरवाइज तो बाबा के बच्चे बने, सतयुग में आए, सबको मुबारक हो, वो तो है ही है। लेकिन उसमें भी होता है ना भाई, मेरिट होल्डर्स है उनको तो मुबारक मिलेगी, सबकी मुबारक मिलेगी, उनकी पूजा होती है। देखो जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी पूजा होगी। आत्मा को भी मुबारक हो जो उच्च पद पाती है। फिर भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती है। मनुष्य को पता ही नहीं क्यों पूजा करते हैं। तो बच्चों को यही चिंता रहती है, बच्चों को एक ही चिंता रहती है, बाबा टेकन फॉर ग्रांटेड है। यहाँ जो बच्चे हैं उसको और कोई चिंता नहीं, एक ही चिंता रहती है। कौन सी? हाँ बोलो मनोज भाई, गुलाब भाई, कौन सी चिंता रहती है बच्चों को? एक ही, रास्ता कैसे बताएं? सभी आत्मा का कल्याण जल्दी से जल्दी हो। चिंता रहती है ना कि सबको रास्ता कैसे बताएं, चिंता रहती है सबको परम धाम का रास्ता कैसे बताएं। हाँ, स्वर्ग का रास्ता और परम धाम का, घर का रास्ता। तो हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाए? दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए? देखो क्या क्या चिंता रहती है बच्चों को। अभी चाहे ऑनलाइन है, लेकिन क्या किया जाए कि जो घर घर में पैगाम पहुंचे? ऐसे क्या करे जो घर घर में पहुंचे? पर्चे गिराने से तो सबको मिलते नहीं है, तो फिर क्या करे? ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए। अब पर्चे गिराए, ये पहले तो बाबा कहते बच्चे वहां से एरोप्लेन से पर्चा गिराओ,
अब बाबा कहते पर्चे तो मिलेंगे नहीं, वहां से गिरा भी देंगे तो अब फिर क्या करे, क्या उपाय करे, सबको पता चल जाए। मैसेज करो सबको व्हाट्सएप, फिर वो देखेंगे ही नहीं व्हाट्सएप मैसेज। फोन करके बोले ना सबको, फोन कर करके बोले सबको, फोन कर करके बोले। हाँ, उसमें घर बैठे ऑनलाइन सीख लेना। हाँ दीदी बाबा कहते हैं कि पर्चे एरोप्लेन से गिराओ। हाँ, पर वो तो बाबा कहते हैं ना, यही तो बाबा ने कहा, पर्चे गिराने से तो सबको मिलते नहीं है, कौन उठाएगा पर्चा, जो उठाएगा वो पड़ेगा। ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता ही नहीं कि बाप के पास कैसे पहुंचे। देखो हर परिस्थिति राइट आती है। अब ये ऑनलाइन के कारण और ज्यादा पर्चा मिला ना लोगों को। जितनी सेवा अभी ऑनलाइन में हुई, वैसे पहले इतनी हुई भी नहीं, उतनी भी नहीं हुई थी। इजी एक्सेस हो गया, तो कह देते सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति दान पुण्य। अब सब रास्ते परमात्मा से मिलने के, वो तो ठीक है भाई, अगर बॉम्बे जाना है बहुत सारे रास्ते हैं, फाइनली बॉम्बे जाना है, लेकिन केवल बॉम्बे जाना हो तब तो एक बहुत सारे रास्ते हैं ना। लेकिन अगर सबके डेस्टिनेशन ही अलग अलग हो तो फिर रास्ता एक कैसे हो सकता है। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं, किसी को मुक्ति जाना है, किसी को जीवन मुक्ति जाना है, किसी को केवल बस उसको खुश करना है, दर्शन की इच्छा है। तो जब सबके डेस्टिनेशन स्टेशन ही अलग है तो फिर रास्ता एक कैसे हो सकता है। तो या तो एक ही डेस्टिनेशन हो, तो कह देते सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते ये भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला क्या। कह देते सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ, अनादि का अर्थ ही नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान के प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है ये भी हिसाब बाबा ने समझाया। कितना एक्यूरेट, कितनी डिटेलिंग बाबा समझाते हैं, तब कहीं जाकर एग्री करते हैं। स्वयं के पूरे दिन का प्रैक्टिस चलता है। जब इतनी डिटेलिंग बाबा करते हैं तो केवल गीता के श्लोक पढ़ने से प्रैक्टिस हो जाएगी। और मोर इम्पोर्टेंट है, मीनिंग भी नहीं पता वो क्या मीनिंग है, तो उससे पुरुषार्थ हो जाएगा। हाँ हुआ था, लेकिन बहुत आउट ऑफ मिलियंस एक ने किसी ने पुरुषार्थ थोड़ा सा किया, वो भी दर्शन मिल जाए, वो भी उसका, बाकी तो पुरुषार्थ नहीं किया। तो बाबा इसलिए डिटेलिंग समझाते हैं कि किसने बहुत भक्ति की है। ये सभी रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। मतलब कैसे जो ज्यादा भक्ति करेगा उसको ये मिलेगा, जो ज्यादा, मतलब कैसे वो सारी डिटेलिंग बाबा ने समझाई है। और कौन ज्यादा भक्ति करेगा ये भी बाबा ने बताया। क्या करे, कोई अखबार में डाले, आज बाबा कह रहे एक ही चिंता हो। कौन सी चिंता है या नहीं है, अभी आ रहा है ना शिवानी बहन का प्रोग्राम, एक ही चिंता हो। कौन सी बोलो कविता बहन। सबको रास्ता बताया, कैसे सबको रास्ता बताए। फैमिली का ये मुझे ख्याल आया, सबके फैमिलीज है लौकिक में, इकट्ठी सबकी फैमिलीज, मतलब एक इंडिविजुअल फैमिलीज का ऑनलाइन क्लास कराओ, प्रोग्राम करो ऐसा कि चलो सब फैमिली वाले ऑनलाइन मिल भी लेते हैं और ऐसे कुछ क्लास भी करें। ये भी अच्छा एक मौका है कि आना भी नहीं है कहीं, क्योंकि और उसमें सारे युगल हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएं, तो जो इंडिविजुअल आ रहे हैं वो युगल, उनसे वो युगल भी अट्रैक्ट होंगे। हाँ वो भी कर सकते हैं। मतलब एक एक की कितनी फैमिलीज है, 100-200 तो होगी ना, जिनको अब गैदरिंग में कोई प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं, तो उनका एक ऑनलाइन क्लास रख लो,
कुछ है भी नहीं। और पर्टिकुलरली वैसे तो हम इनवाइट करते हैं तो फिजिकली में तो कुछ कुछ आएंगे फैमिली मेंबर्स, अब ऑनलाइन में तो ऑल ओवर से आ सकते, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ सकते, तो अपना अपना फैमिली प्रोग्राम भी रख सकते हो, और कुछ नहीं। तो बाबा ने आज कितनी मतलब नशा चढ़ाया है। बच्चे ये चिंता लगी रहे, क्या कौन सी चिंता कि सबको पैगाम, हाँ क्या करे, कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके, सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में ही आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले उनको कैसे निकाले, कैसे पता पड़े। देखो क्या क्या क्वेश्चंस है आज चिंता के। चिंता मतलब यही ना, चिंता का क्वेश्चन क्या है, कैसे हो। अब क्या क्या चिंता करनी है, ये अच्छा है, ये चिंता करो, वो लिख कर लो ताकि ये चिंता हो मुझे। कौन सा, क्या करे, कोई अखबार में डाले। अच्छा, फिर बाबा ने कहा हाँ, जो हमारे जो धर्म वाले उनको कैसे निकाले, तीसरा क्वेश्चन, कैसे पता पड़े कि कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं, दूसरे धर्म में चले गए, उसको कहाँ से वैसे निकाले। ये चिंता करो ना जो करना ही है। तो हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के, ये भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब है पतित, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया, ये भी चिंता है कि इन्होंने कैसे लिया, वैसे हमें लेना है। भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं है जिसको जीत कर राज्य लिया हो, तो पतित पावन को याद करते हैं। देखो स्पेशली पतित पावन को याद किया ना, तो इसका मतलब दो बातें हैं। एक, सब पतित है, इम्प्योर है, इसलिए याद किया। दूसरा, वो पतित पावन है इसलिए उसी को याद किया। अब जैसे कोई एक्सीडेंट का केस है तो कनेक्टेड डॉक्टर को ही बुलाएंगे ना कि भाई ये है, भाई बोन का प्रॉब्लम है तो बोन वाले को ही बताएंगे, ऑस्टियो सर्जन को बुलाएंगे और दूसरे को नहीं बुलाएंगे। तो पतित पावन बोला तो जरूर उसको ही बुलाया, भगवान को। भगवान फिर प्योरीफायर है, तो निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। तो वो कोई, तो इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया। भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वो कोई लड़ाई करके राजा ही तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए कोई को पता ही नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है, औरों को कैसे बताए। ये सब कैसे कैसे चिंता चली, चिंता चला कि नहीं हुआ चिंता। दीदी आपने जो आइडिया दिया है फैमिली के प्रोग्राम का ऑनलाइन, ये बहुत अच्छा है। इसके लिए चिंतन चलाएंगे और सेवा करेंगे। हाँ, चिंता चलाओ, चिंतन भी नहीं अभी। हाँ, वही चिंता चलानी है कि कैसे करनी है सेवा। चिंतन से ज्यादा चिंता का प्रेशर होता है। तो ऐसी चिंता, फायर डेवलप करो, फायर, देयर शुड बी फायर। मुझे काम करना ही है, संकल्प। हमको भी पता भी चले कि इतनी बड़ी फैमिली है, और फैमिली वालों को भी पता चले कि आप कहाँ क्या कर रहे हो। दोनों बातें हैं, और एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा। फैमिली वाले तो पहले ही परेशान है दीदी, सुन के हमारा लेक्चर। क्या सुन के पर? अच्छा, क्योंकि हमारा तो चलता ही वही है, और अभी गीता का शुरू करवाया हमारे फैमिली। अच्छा। नहीं, क्या पता उस समय, अब एक हफ्ते पहले बोला, अभी क्या पता किसी का समय डिफरेंट। वो रोज ही रहता है, रोज ही रहता है। बाबा कहते हैं कि ट्राई करो, किसका भाग्य कब जग जाए, औरों को कैसे बताए जो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाए। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो, तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? ईद मुबारक। तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है?
जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, यह तो तुम वर्षों से करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? अल्लाह की बंदगी करते अल्लाह के पास जाने के लिए। बाबा कहते हैं कभी खुशी रहती है कि जाना है। बरोबर हम जो पढ़ते आए हैं क्या करने के लिए? ऊंच तो ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है ना कि हम अल्लाह के पास जाए। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे, सब आत्माएं पतित है। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर आए, घर जाए। वहां विकारी आत्मा होती नहीं। अगर जाना है घर, वहां विकारी आत्मा होती नहीं। बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे, सब आत्माएं वाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से सतो प्रधान नहीं बनती। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, तब तो समझाते हैं ना। युक्तियां निकालनी चाहिए। युक्तियां निकालो। आज बार बार बाबा फोकस कर रहे हैं। कौन सी युक्ति? किसको कैसे समझाए, ये युक्ति निकालो। सुना? हाँ, हर एक फैमिली को डेट दे दो। हर एक फैमिली को एक एक डेट दे दो। अच्छा अच्छा, डेट ले ले फैमिली को देना क्या है? हाँ, डेट ले लो। सब ले लो। वॉलंटरीली सब करें, वॉलंटरीली सब करें, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, चाहे 50 ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें आप 200 को देंगे, उसमें से हो सकता है खाली 70 आए, नॉट एन इश्यू। तो अच्छा है। ये बगैर खर्चे का काम। हाँ, किसी को कुछ खर्चा नहीं है। खर्चा कुछ भी खर्चा नहीं। ये सबसे रिक्शा भाड़ा नहीं, टैक्सी भाड़ा नहीं, टाइम भी नहीं, ट्रांसपोर्ट भी नहीं, कुछ। माउंट आबू ले जाने के लिए, माउंट आबू ले जाने के लिए तो पैसा लगता है। हाँ, तो ऐसे करे तो युक्तियां निकालनी चाहिए। देखो आज बाबा कितना फोकस करा रहे हैं। बच्चे युक्तियां निकाल आगे, इसलिए आगे युक्ति आ गई ना युक्ति, इसलिए ध्यान में अब देखो किसकी डेट फर्स्ट आती है। ठीक है चांडक जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। सुनीता बहन, किसकी फर्स्ट डेट आती है? दिवाली गिफ्ट है ये। उनको बोलो वैसे एक दफे शुरू हुआ तो फिर सीरीज बन जाएगी। हाँ अच्छा है। एक दीदी बहुत जल्दी इसको करना है प्रैक्टिकल इसको। हाँ करना है ना। चलो कोई पान का बीड़ा उठाए। ले लिया। वेरी गुड। लॉकडाउन खुलने के पहले होना चाहिए। हाँ अच्छा है, लॉकडाउन हो तो उसके पहले हो जाए। अब तो 30 सितंबर तक और बढ़ा दी है ना उन्होंने। युक्तियां निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पहला पॉइंट है, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरा है, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। पूज्य बनना है। वरदान है, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा
बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष पुरुषार्थ सेवाधारी भव। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देता है। तो जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। नम्रता और मधुरता भी हो और महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी है। देखो आज सेवा के ऊपर मुरली चली है ना, बाबा ने कहा ये वाली बैलेंस सेवा बहुत कराएगी। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सेवा करना, तो उसमें नम्रता मधुरता भी हो और सत्यता और महानता भी हो। हमको नशा भी पूरा हो लेकिन नम्रता भी पूरी हो। तो ये जब होगा तो ये लगन में मूर्त अवस्था सेवा कराएगा। तो बहुत अच्छा स्वमान है। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस में रहने वाली आत्मा, विशेष आत्मा हूँ। नम्रता और अथॉरिटी, तो ये याद रहेगा कि नम्रता भी हो और अथॉरिटी भी हो। तो नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस में रहने वाली विशेष आत्मा। स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े, इसको कहेंगे। बस इतना ही बोला है बाबा ने। जैसे साधन नहीं है, एसी बंद है, पर मेरे योग में प्रॉब्लम ना हो, है तो चालू करो। अगर सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाए, साधन न हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े, इसको कहेंगे। ये है पक्के बच्चे। अच्छा, बाबा के देखो रोज रोज कितने डिफरेंट बाबा के महावाक्य है। सेम है क्या?